Hello friends, today I am going to discuss one of the most important concept in mathematics. One fine day my 5-year-old daughter asked me, Papa, why 11 is written as 1-1? हो सकता है कुछ लोगों को पता हो आप में से, वो 5 साल की है, उसने सीखना शुरू किया है, सो उसका ये डाउट था। और ये भी मैं जानता हूं कि बहुत से लोग जो यूज कर रहे हैं इसको काफी सालों से, उन्हें भी नहीं पता आज तक कि ये ऐसा क्यों लिखा जाता है। देखिए, शुरू करते हैं हम इसको समझना कि ये ऐसा क्यों लिखा जाता है। पहले तो आप ये समझिए कि आप नंबर सिस्टम कौन सा यूज करते हैं। हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसमें 10 ही डिजिट्स हैं। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से ही हम सारे न्यूमरल्स फॉर्म करते हैं। इनको नंबर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नंबर्स। जैसे 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, 6 एक नंबर है, लाइक दैट। 45 अगर मैं लिखूंगा तो ये एक न्यूमरल है। ये क्या है? एक न्यूमरल है। 2 डिजिट्स हो गई इसमें। ओके, जब नंबर्स की काउंटिंग की बात आती है तो हम काउंट कैसे करते हैं? कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई एक स्मॉल डेकोरेशन के लिए कोई स्टार है, तो एक स्टार है तो 1 यूज कर लिया, 2 स्टार है तो 2 यूज कर लिया, और इसी तरीके से अगर 5 स्टार्स हैं तो 5 यूज कर लिया। पर जैसे ही 10 पे पहुंचता है नंबर, जब ये नंबर 10 पे पहुंचता है तो हम क्या करते हैं? 10 के लिए कोई स्पेशल सिंबल है हमारे पास? नहीं है। इन्हीं 10 डिजिट्स में से यूज करके हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इन्हीं 10 डिजिट्स को हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारे नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। इसको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिया और अरेबिया में डेवलप हुआ, कुछ इंडिया में कुछ अरेबिया में। चलिए, ये तो नोमेनक्लेचर वगैरह हो गया। प्रॉब्लम हमारी क्या थी कि जब 10 पे पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं? इन्हीं नंबर्स को यूज करके हम 10 को शो करते हैं कि ये 10 है। वो 10 क्यों है, क्यों मानते हैं हम उसको 10? देखिए, आपने अबेकस के बारे में सुना होगा। अबेकस में क्या होता है कि इस टाइप से बना होता है ये, और कुछ बीड्स होती हैं। जैसे बीड्स मोती मन के मान सकते हैं आप, जो कहना चाहें, उनको यूज करके हम नंबर्स शो करते हैं। अब इन बीड्स का क्या लेना देना है नंबर से, और क्या लेना देना है 10 को लिखने से या 11 को लिखने से? देखिए, काउंटिंग जो है वो किस तरीके से होती है। 10 तक, आप 1 से 9 तक आपके पास नंबर्स हैं, आपने काउंट कर लिया। जैसे ही 10 आता है तो हम क्या करते हैं? उसका एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। काउंटिंग जो होती है वो ग्रुप्स में होती है। उसका एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। मान लीजिए उस ग्रुप में क्या है? 10 स्टार्स हैं। ये डेकोरेटिंग स्टार्स थे, वो ले रखे हैं हमने। तो अब जब वो 10 हो गए ना, तो उनका एक ग्रुप बना दिया हमने। अब उस ग्रुप को सिंबॉलिकली कैसे शो करेंगे? देखिए, जब तक वो 10 नहीं हुए थे, हम अबेकस में उनको लिखते जा रहे थे। अबेकस में 2 चीजें हैं, एक तो ये बीड्स जो आप यूज कर रहे हैं, और एक इनकी पोजीशन। यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं या यहां रखूं। सो इनको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ये फर्स्ट प्लेस है, इसको यूनिट्स प्लेस बोलते हैं। ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, इस टाइप से ये क्या है? प्लेस है, जहां पे मुझे ये बीट्स रखने हैं। 1 to 9 आप यूनिट्स प्लेस में रख सकते हैं। 1 to 9 आप यूनिट्स प्लेस में रख रहे हैं बीट्स को।
जैसे ही 10 हो जाती है 9, ये सारी आ नहीं रही इसमें, पर आप समझें इसको कि ये 9 मैंने इसमें रख दी, ठीक है। जैसे ही एक और ऐड करेंगे आप इसमें तो 10 हो जाएंगी। सो एक प्लेस पे 10 नहीं रख सकते आप, 9 होते ही क्या करेंगे, आपको प्लेस चेंज करनी पड़ेगी। और प्लेस चेंज करने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अब इन सब को तो मैं हटा दूंगा, इन सब को तो मैं हटा दूंगा और 10th प्लेस पे एक बीड रख दूंगा। अब देखिए आपको दिख क्या रहा है, 10th प्लेस पे एक 1 है और यूनिट प्लेस पे कुछ नहीं है, खाली है। सो जो बुक में हम लिखते हैं, कॉपी में हम लिखते हैं 10 1 0, वो एक्चुअली अबेकस को ही शो कर रहे हैं हम। तो पीछे बहुत सा शोर मचा था कि अबेकस से मैथमेटिक्स बहुत ही इजी आ जाती है वगैरह वगैरह, अबेकस सीख लीजिए, मैथ्स में आप मास्टर हो जाएंगे, जो कुछ भी। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम पेन और पेपर पे अबेकस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां देखिए 10 कैसे लिखा गया है, 10th प्लेस पे एक बीट रखी गई है। अब उस एक का ये एक नंबर, अब इस एक नंबर की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है क्योंकि इसकी प्लेस चेंज हो चुकी है। तो अपने जो नंबर्स हैं, जो डेसिमल नंबर्स हैं, जो 10 ये सिंबल्स में यूज कर रहा हूं, इनकी 2 वैल्यूज होती हैं, एक तो होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो उस नंबर की वैल्यू है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। प्लेस वैल्यू वो रखा कहां गया है, किसमें, अबेकस में। अबेकस में हम यूनिट्स प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ये प्लेस डिफाइन करते हैं। सो अबेकस में वो नंबर किस प्लेस पे रखा गया है वो डिफाइन करता है उसकी प्लेस वैल्यू। सो यहां अबेकस 10th प्लेस पे, सॉरी, इस अबेकस में 10th प्लेस पे 1 रखा गया है, इसका मतलब वो 1 नहीं है, वो क्या है, 10 है। वो क्या है, 10 है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। दूसरे तरीके से समझें इसको तो 10th प्लेस पे 1 होने का मतलब क्या है कि मेरे पास अब 10 स्टार्स का एक ग्रुप है, 10 स्टार्स का एक ग्रुप है। उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने स्टार्स हैं, 10 स्टार्स हैं। गॉट इट। सो 11 कैसे लिखेंगे, जो कि मेरी बेटी का क्वेश्चन था कि 11 को 1 क्यों लिखा जाता है। सो देखिए आपके पास 10 स्टार्स का एक ग्रुप है और एक स्टार और है आपके पास, तो अब इसको कैसे शो करेंगे, अब यहां एक बीट और रख दूंगा मैं। सो ये क्या हो गया, 1 1 1 1। सो 1 1 लिखने का मतलब क्या है कि 10th प्लेस पे 1 होने का मतलब आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है और यूनिट्स प्लेस पे 1 होने का मतलब एक और एक्स्ट्रा आपके पास वो ऑब्जेक्ट है। सो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों को यूज करते हुए हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं पेन और पेपर की हेल्प से। एक्चुअली कर हम अबेकस ही रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। अब देखिए फिर क्या हुआ, मेरे पास ये वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, 2 वैल्यूज हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, और इस तरीके से मैंने फिर इसमें 9 ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा कर लिए। अब जैसे ही एक और ऑब्जेक्ट में उसमें इंक्लूड करूंगा तो 10 हो जाएंगे। 10 होते ही क्या करूंगा मैं, यहां पे एक बीट और बढ़ा दूंगा और ये जगह, ये पोजीशन खाली कर दूंगा। सो इन टोटल अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 20। सो वो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यूनिट्स प्लेस पे 0 और 10th प्लेस पे कितने हैं, 2 बीट्स हैं मेरे पास, तो ये ऐसे 20 लिख दिया मैंने। 21 जब एक और बीट यहां इंक्लूड करेंगे आप तो वो 21 हो जाएगा, फिर 22, 23, 24, इस टाइप से नंबर्स आते जाएंगे आपके। सो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम का वर्ल्ड वाइड यूज जो है वो इसी खासियत के कारण है, इसी प्रॉपर्टी के कारण है कि सिर्फ 10 डिजिट्स को यूज करते हुए और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को यूज करते हुए आप कितना ही बड़ा नंबर बना सकते हैं। गॉट इट। ओके, अब देखिए यहां जो ये 2 बीट्स हैं इनका मतलब क्या है, ये 2 बीट्स हैं। सो इस 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 ही है, बट प्लेस वैल्यू क्या है, 20।
20 क्यों है? क्योंकि यहां टेंस प्लेस पे 2 बीड्स होने का मतलब क्या है कि आपके पास 10 के 2 ग्रुप हैं, और यूनिट्स प्लेस पे 1 है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा भी है आपके पास। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का यूज करते हुए मैं इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे लिख सकता हूं? 21। जैसे ही एक और ऑब्जेक्ट आएगा आपके पास, वो क्या हो जाएगा? +1 22 हो जाएगा। गॉट इट? ओके।